Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 19, Financial Statements of Sole Proprietorship. आज हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इलस्ट्रेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एज ऑन। ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट बनाएंगे। ये हम लोगों ने फॉर्मेट को बना दिया। ठीक है, देखिएगा यहां पर आता है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट। अब उसके बाद बोल रहा है ये कि स्टॉक 1 अप्रैल 2020, यानी कि क्या हो जाएगा, ये स्टार्टिंग ही बिजनेस हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर, टू ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपीस का? 1 लाख रुपीस का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या आता है हमारा परचेज अकाउंट। ठीक है ना, तो टू परचेज लिखेंगे हम लोग, टू परचेज कितने की है? 10 लाख रुपीस की। अब जब परचेज 10 लाख रुपीस की है तो हम लोग क्या इसमें से माइनस दे, जो और भी कुछ हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा इसके अंदर कि इसमें से माइनस हो रहा है क्या कुछ भी चीज़। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, तो हाँ इसमें रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है। रिटर्न आउटवर्ड लेस होगा 80,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो जो अमाउंट होगा वो इधर लिखा जाएगा 9,20,000 रुपीज़। ठीक है, ये रिटर्न आउटवर्ड हो गया। इसके बाद आप लोग देखेंगे कि वेजेस, टू वेजेस, ये फॉर्मेट याद कर लेना आप लोग। वेजेस दे रखा है आपके 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को दे रखिए होगा फ्राइट इनवर्ड्स। ठीक है ना, टू फ्राइट इनवर्ड्स कितने की है? 5,000 रुपीज़ की। ठीक है, अब और कुछ दे रखा है जो कि डेबिट साइड के अंदर आए, और भी कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जो कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पर डेबिट साइड के अंदर आएगा, नहीं, और कुछ चीज़ नहीं दे रखी। अब आपको क्रेडिट साइड में चलना है। बाय सेल्स कितना दे रखा है? 15,50,000 रुपीज़ की। इसमें से आप लोग लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स को, जो कि होगा हमारा 50,000 रुपीज़ का। तो टोटल सेल्स कितनी हो गई? 15 लाख रुपीज़ की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हमारा होगा कैरिज इनवर्ड का। देखो आप लोगों को इसके अंदर कैरिज इनवर्ड दे रखा है। ठीक है, कैरिज इनवर्ड आप लोगों ने लिखा नहीं तो आप लोग लिख दीजिए कैरिज इनवर्ड 10,000 रुपीज़ का। देखिए ऐसे इसके अंदर भूलना नहीं है, ठीक है ना, हर एक चीज़ को लिखना पड़ता है। टू कैरिज इनवर्ड। अब कैरिज इनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लेकिन कैरिज आउटवर्ड जो है ना वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं आता है, सिर्फ इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही इसमें आते हैं। कैरिज इनवर्ड दे रखा है। ठीक है, अब और कुछ दे रखा है इसके अंदर, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज़। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक आप लोग लिख दीजिए कितना? 2 लाख रुपीज़ का। अब आप सबसे पहले आपको लग रहा है कि यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा, आप सबसे पहले टोटल लगाइए। यहाँ का टोटल ज़्यादा है तो आप लोग क्या लिखेंगे?
टोटल 15 लाख और 2 लाख 17 लाख। ठीक है, यहाँ का टोटल ज़्यादा है, हमें पता है। अब यहाँ का टोटल अगर कम आता है तो आप क्या लिखेंगे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। 17 लाख में से आपको ये वाला अमाउंट का माइनस करके आपका जो अमाउंट आएगा वो आएगा कितना, 6,15,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। तो ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है, ये वाला आप लोगों को दिखाना नहीं है, ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ये वाला जो प्रॉफिट आके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट साइड के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आया होगा। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल करवाऊंगा जो कि आप लोगों का होगा एग्जांपल नंबर 4, जो आप लोगों को स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 4। देखिए एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, वही हम लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, फॉर्मेट बना दीजिए। ये आप लोग अगर स्केल से बनाएंगे तो अच्छा होगा। मैं आप लोगों को पेन से ही बना दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत देखिए पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के अंदर थोड़ा बहुत तो आप लोगों को समझना ज़रूरी है कि है ना, आप ये सारी चीज़ें आप लोग चीज़ें स्केल से बनाएंगे, लेकिन आप जब जैसे आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग ये सब चीज़ें भी आसानी से कर सकेंगे। पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर अमाउंट हम लोगों ने ये कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को क्या दे रखा है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2020, जो कि आप लोगों को गिवन है 10,000 रुपीज़ का। एक बार एक करके आप सब चीज़ें देखते रहिए। ठीक है, 2 ओपनिंग स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न तो साइड में आता है, हमें पता है। सेल्स आप लिख दीजिए बाय सेल्स कितने की है, 2 लाख रुपीज़ की, और आप इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। देखिएगा कहीं कहीं पर सेल्स रिटर्न आता है और कहीं कहीं पर रिटर्न इनवर्ड आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड के अंदर। ठीक है, चलिए सेल्स रिटर्न आपको दे रखा है 5,000 रुपीज़, बस 1,95,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब आपको वेजेस दे रखी है, वेजेस के बाद आपको परचेज भी दे रखी है। तो सबसे पहले आप लोग परचेज लिखेंगे, टू परचेज कितनी दे रखी है आप लोगों को, 2 लाख रुपीज़, लेस परचेज रिटर्न कितना है 2,500, तो आपका टोटल आएगा 1,97,500। ठीक है, अब आगे आपको दे रखा है 2 वेजेस कितना है आपका 11,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब आपको दे रखा है कैरेज इनवर्ड 2, कैरेज इनवर्ड आपको गिवन है 1,500 रुपीज़ का। अब कैरेज आउटवर्ड आएगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि कैरेज आउटवर्ड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर आता नहीं है। तो 2 फ्राइट इनवर्ड्स कितने का है 2,500 रुपीज़ का। ठीक है, अब देखिएगा
टोटल लगाइए। यहाँ का टोटल ज़्यादा आएगा क्योंकि आप लोग पता है कि 1,97,500 और 1,95,000 रुपीज़, यहाँ का टोटल कम है और यहाँ का टोटल ज़्यादा है। आप इसका टोटल लगाएंगे तो इसका आएगा 2,22,500 बाय ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस कितने का है? 7,500 रुपीज़ का। ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 करे हैं। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।